आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट शेप विथ नेम वॉल हैंगिंग कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड ले लेना है, उसके ऊपर इस तरह से पेंटिंग बना लेनी है। अंदर की साइड में आपको जो भी नेम लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास मोटा कार्डबोर्ड अवेलेबल है तो आप वो ही काम में लें। अगर आप पतला कार्डबोर्ड लेते हैं तो उसमें बाद में दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम ऊन लपेट देते हैं तो उसके बाद थोड़ा लूज हो जाता है। इसके लिए आप मोटा कार्डबोर्ड ही यूज़ लें। उसके बाद इस तरह से हमने जो डिज़ाइन बनाई थी उसे सीजर्स या ब्लेड की हेल्प से कट कर लेंगे। बाहर का पार्ट लगभग कट हो चुका है। उसके बाद अंदर की साइड से जो हमने नेम ड्रॉ किए थे उन्हें भी इस तरह से कट कर लेना है। नेम भी लगभग कट हो चुका है। उसके बाद हम रेड कलर की ऊन लेंगे। हमने जो बाहरी वाला पार्ट कट किया था उसके ऊपर इस तरह से रेड कलर की ऊन लगा देनी है। स्टार्टिंग में हमें इस तरह से ऊन को नीचे की साइड में दबाते हुए लपेटना है। इसी तरह से हमें इसके ऊपर ऊन लपेट देनी है। ऊन जो हमने इस तरह से लपेट कर हार्ट शेप को तैयार कर लिया है। उसके बाद नेम की बारी आती है। नेम की साइड में जो आपको जगह दिख रही है उसको फिल करने के लिए हम ग्रीन कलर की ऊन लेंगे। ऊन थोड़ी पतली है, इसको मोटा करने के लिए हम इस प्रकार से बना लेंगे। ध्यान रखना, जिस तरफ ऊन मुड़ी हुई होती है उसी साइड हमें घुमाना है, ऑपोजिट साइड में नहीं घुमाना है। इस तरह से दोनों छोर को बना लेंगे और उसके बाद आपस में जॉइन कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद जो हमने नेम बनाए थे उसके ऊपर गोंद लगाकर साइड में चिपका देना है। इससे क्या है, जो खाली जगह दिख रही है वो नहीं दिखेगी। हार्ट के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है। नेम को इस तरह से आउटलाइन बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद इन नेम्स को सजाने के लिए हम वेस्ट ऊन यूज़ में लेंगे। अगर आपके पास वेस्ट ऊन पड़ी है तो आप वो यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से हमें इन नेम्स पर गोंद लगा देना है। ऊन हमें वो काम में लेनी है जो हम पॉम पॉम वगैरह बनाते हैं, या फिर जो छोटी छोटी बारीक कटी हुई जो ऊन होती है उसको हम इन नेम्स पर सजाएंगे। इस तरह की ऊन हमें काम में लेनी है। ध्यान रखना, ऊन जो हम सीजर से कट करेंगे वो इस तरह से नेम्स के ऊपर कट करेंगे, क्योंकि जब हम ऊन कट करते हैं तो जो बारीक ऊन जो कटती है वो इस तरह से नेम की जो सरफेस है उसको अच्छे से ढक लेगी।
बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं वो गोंद के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। इस तरह से हमें चिपका देना है ऊन को। एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होंगे उन्हें हमें इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से हाथ की सहायता से चिपका देंगे। इसी तरह दूसरे नेम पर भी हमें पिंक कलर की ऊन ही लगानी है। ध्यान रखना मिड में जो हमने हार्ट बनाया है उसके ऊपर हमें रेड कलर की ऊन लगानी है। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा ऊन को निकाल देना है। ऊपर की तरफ उठी हुई ऊन को इस तरह से हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से ऊन चिपका कर तैयार कर लिया है। उसके बाद हमें इसके ऊपर फ्लावर चिपकाने के लिए इस तरह से एक पेन ले लेना है कि आधे हिस्से पर इस तरह से ऊन लपेट लेनी है। इस तरह से पेन को फिल कर लेना है ऊन से। ध्यान रखना दोनों तरफ से ऊन को पकड़ कर रखना है। उसके बाद हमें इनके ऊपर चिपकाने के लिए बीड्स चाहिए। आपके पास चिपकाने के लिए जो भी मोती वगैरह बीड्स वगैरह जो भी हो आप इनके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से हमें 25 फ्लावर्स तैयार कर लेने हैं। गोंद लगाकर एक एक करके हमें इस तरह से चिपका देने हैं। फ्लावर्स चिपकाने के बाद हमें लटकन बनाने के लिए पॉम बनाने होंगे। इस तरह से हमें 2 उंगलियों के बीच में पेन की कैप को दबा लेना है और रेड कलर की ऊन को 70 टाइम्स इस तरह से घुमाना है। उंगलियों के बीच में हम इसीलिए दबाएंगे ताकि बाद में निकालने में आसानी हो और इक्वल पार्ट्स में इसे बांधने में भी दिक्कत ना हो।
तरह से छोटा सा धागा लेना है, उसको इस तरह से डबल करके हमें इसे बीच में से बांध देना है। इस तरह से उंगलियों के बीच में निकाल कर सेंटर से इसे बांध देना है। उसके बाद इसे सीजर्स की हेल्प से साइड से कट कर देंगे। ध्यान रखना सभी पार्ट्स को कट करना है। सीजर्स से कट करके इसे गोल आकार दे देंगे। उसके बाद हमें नीडल लेनी है, उसकी बैक साइड से हमें इस तरह से सभी पार्ट्स को उखाड़ लेना है। उखाड़ने से क्या होता है, ऊन जो खुल जाती है और जो पोम पोम है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाता है। इस तरह से बिल्कुल गोल बना लेना है। हमारा पोम पोम है रेडी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमें 5 पोम पोम बना लेनी है। उसके बाद लटकन बनाने के लिए हमें सुई लेनी है, उसमें रेड कलर की ऊन को डाल लेना है। वाइट कलर के बीड्स लिए हैं इसके लिए मैंने। इस तरह से हम लटकन बना लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। सेंटर वाली लटकन बड़ी करनी है, इसके लिए मैंने इसमें 17 बीड्स डाले हैं। इस तरह से हमें गांठ लगाकर बांध देना है। सेंटर से साइड की जो लटकन है उसमें मैंने 15 बीड्स डाले हैं और उससे जो साइड की लटकन है उसमें मैंने 13 बीड्स डाले हैं। इस तरह से आप 2-2 बीड्स कम करके इन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फाइनली हमारा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि वॉल हैंगिंग लगभग बन चुका है। उसके बाद बात है कि हमें इसे लटकाएंगे कैसे। इसके लिए करना ये है कि हमें एक सुई लेनी है,
और डबल करके ऊन की डोरी लेनी है। पीछे की साइड में हमें नॉट लगा देनी है। उसके बाद हर्ट के पीछे की साइड से हमें इस तरह से सुई निकाल कर ऊन को निकाल लेना है। तो जो हमने नॉट लगाई थी उसके पास से हमें सुई निकाल लेनी है। उसके बाद आप धागे को जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर रख सकते हैं लटकाने के लिए। इस तरह से हमें यहाँ नॉट लगा देनी है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने पेन की रिफ़ल लगाई है कहीं कहीं। वो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप कार्डबोर्ड टाइट लेते हैं, मोटा लेते हैं, तो लास्ट में मुड़ेगा नहीं। ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको रिफ़िल नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप पतला कार्डबोर्ड लेंगे तो आपको इसी तरह से रिफ़िल लगानी होगी। हो सके तो आप मोटा कार्डबोर्ड ही यूज़ में लें। उसके बाद इस तरह से गूंद से चिपका देंगे। फाइनली आपका वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गया है।